गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आईटी टूल एंड नेटवर्क बेसिक्स की रिवीजन क्लास 9 है। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस के वीडियोस मिस किए हैं तो आप उसे कंप्लीट करते रहिएगा। और अगले वीक आपको इसका गेस्ट पेपर भी हम प्रोवाइड करने वाले हैं, जिसके लिए आपको 1 से 2 दिन का समय मिलेगा। इस गेस्ट पेपर को आपको सॉल्व करना है और इसके बाद हम इसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे। लाइव क्लास में पूरा गेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बताएंगे। तो मे बी मंडे या ट्यूसडे में आपको इसका गेस्ट पेपर मिल जाएगा, आपके कोर्स में इसकी पीडीएफ ऐड कर दी जाएगी। वेरी गुड इवनिंग राहुल। चलिए देखते हैं आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन। और आज की क्लास में भी हम यूनिट नंबर 4 मींस कैल्क से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो यदि आप G7 सेल में हैं तो होम बटन दबाने पर किस सेल में पहुंचेंगे? आप कौन सी सेल में हैं? G7। तो यहां से भी 2-3 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम कैल्क को ओपन करेंगे और इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। आप G7 में हैं और कौन सी आपको की प्रेस करनी है? अगर आप होम बटन दबाते हैं तो किस सेल में पहुंचेंगे? हमें होम की प्रेस करनी है कीबोर्ड पे। तो सबसे पहले हम G7 पे जाएंगे, ये कॉलम G है और यहाँ पे सेल नंबर 7 पे जाते हैं। तो इसकी एक पहचान होती है, कैसे आप पहचानेंगे कौन से सेल में है? तो देखिए आपको यहाँ पे नेम बॉक्स में सेल नेम दिखाई पड़ेगा, मीन सेल का एड्रेस दिखता है, प्लस यहाँ पे वो पर्टिकुलर रो सेलेक्ट हो जाएगी, येलो ब्लू कलर में आपको दिखेगा, हाईलाइट रहेगा, प्लस इसका जो कॉलम नेम होता है वो भी आपको यहाँ पे हाईलाइटेड दिखेगा। इससे आप पहचान सकते हैं कि आप कौन सी कॉलम के अंदर है और किस पर्टिकुलर रो के अंदर है। तो ये हमारी G7 सेल है, ये अभी एक्टिव सेल है। अगर हम यहाँ पे होम की प्रेस करते हैं तो कहां पर जाएंगे? आप सभी जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कहां पर जाएंगे। राहुल का आंसर आ चुका है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी देख लेते क्या है। ऑप्शन सी इन्होंने बताया G1 में जाएंगे, G1 में जाएंगे। बस यही मैं जानना चाह रहा था कि आप लोग सही बता पाएंगे या गलत। राहुल जी आपने गलत बताया है, G1 पे आप नहीं जाएंगे। G1 पे जाने का मतलब क्या है? अगर हम होम की प्रेस करेंगे तो क्या उस पार्टिकुलर कॉलम के सबसे पहली सेल में चले जाएंगे? अगर सबसे पहली सेल में चले जाते हैं इस कॉलम की तो वो होता है G1। बट अगर हम यहाँ पे होम की प्रेस करेंगे, जी बताइए, राइट आंसर पता है आपको क्या होगा? अगर हम G7 सेल में है और होम की प्रेस करते हैं तो कहां पर पहुंचेंगे? सुमित, वंदना, रजनी, प्लीज जल्दी से बताइए अगर आपको राइट आंसर पता है। कौन सी सेल में जाएंगे? अगर हम G7 पर हैं और होम की प्रेस करते हैं, कौन सी की प्रेस करनी? होम की। तो कहां पर जाएंगे? आवाज नहीं आ रही, प्लीज जल्दी से बताइए। हेलो। जी बताइए। सर A1 पर। A1 पर जाएंगे? A1 पर नहीं जाएंगे, आपका भी आंसर गलत है। हमें होम की प्रेस करनी। कौन सी की? होम की। हम हैं कहां यस पे? सर। G7 पर हैं। यस चलिए सर। बता देते हैं इसका राइट आंसर क्या है। यही जी। आपको सीखना है यहाँ पे। देखिए जैसे हम यहाँ पे होम की प्रेस करेंगे तो कहां पे जाएंगे? A7। कहां पे जाएंगे? A7। A7 पर। A7 पर जाएंगे। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि हम क्या बता रहे हैं यहाँ पे। एक्चुअली जब आप होम की प्रेस करते हैं तो आप कहीं पर भी होंगे, कहीं भी किसी भी सेल में। जैसे हम यहां पर हैं तो इस पर्टिकुलर रो की सबसे पहली सेल पर पहुंच जाएंगे। कहां पे? इस रो पहले। की सबसे पहली सेल पर। अगर आप कौन सी की प्रेस करते? होम की प्रेस करेंगे। ठीक है, ठीक है। अगर आपने आरएल कंट्रोल प्लस होम अगर प्रेस करेंगे तो कहां पे जाएंगे? सबसे पहली सेल पे। आप पूरी स्प्रेडशीट में किसी भी सेल में होंगे, अगर आपने कंट्रोल प्लस होम प्रेस कर दिया फिर आप कहां पे जाएंगे? A1 सेल में, सबसे पहली सेल में चले जाते हैं। बट अगर हम सिर्फ होम की प्रेस करेंगे तो जिस पर्टिकुलर रो में होंगे उस रो की सबसे पहली सेल में चले जाएंगे। जैसे हम यहाँ पे हैं अभी, ये कौन से? ये D10 है। और होम की प्रेस करेंगे तो कहां पे आ जाएंगे? A10 के अंदर आ जाएंगे, A10 में आ जाएंगे। ये A10 है। क्लियर, समझ में आ गया? यस सर। तो अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आमतौर पे इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब देखिए, मान लीजिए हम यहाँ पर हैं, इस जगह पे हैं जो कि आपको हाईलाइटेड सेल दिख रही होगी, और अगर हम यहाँ पे कंट्रोल होम प्रेस करते हैं तो कहाँ पे जाएंगे? सबसे पहली सेल A1 पे पहुंच जाएंगे। अभी हम A1 पे आ चुके हैं। तो कंट्रोल होम और होम इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हालांकि यहाँ पे ऑप्शंस में वो ऑप्शन नहीं दिया गया है, मे बी आप में से कई लोग इससे शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे, बट तब भी आपको राइट आंसर एटलीस्ट पता होना चाहिए। यहाँ पे A1 लिखा है, A7 होना चाहिए था, ये टाइपिंग मिस्टेक है, A7 में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, A7। अगला क्वेश्चन देखिए, आज काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन हम लेके आए जो कि आज के रिवीजन क्लास में डिस्कस करेंगे। इनमें से कौन सा विकल्प कैल्क में एक नया कॉलम सम्मिलित करते समय उपलब्ध है? इनमें से कौन सा ऑप्शन होता है जब आप कोई नया कॉलम इंसर्ट करते हैं, जोड़ते हैं, उस टाइम पे इनमें कौन सा ऑप्शन उपलब्ध होता है, अवेलेबल होता है? ऑप्शन कहाँ ऑप्शन कहाँ ऑप्शन कहाँ ऑप्शन कहाँ ऑप्शन कहाँ ऑप्शन कहाँ पर होता है? ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कॉलम इंसर्ट करने का ऑप्शन कहाँ पे, इंसर्ट मेन्यू, बट ऐसा नहीं है। अगर आप कैल्क का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको कहाँ पे जाना है, सीट मेन्यू में, और यहाँ पे आपको कॉलम इंसर्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। अब कॉलम इंसर्ट करने में कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं? देखिए, दो ऑप्शन मिलेंगे, बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर एंड आफ्टर यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, तो जी रवि बताइए। हेलो जी बताइए रवि। सर, ये क्वेश्चन है इस पिछले वीडियो में, HTML पेज में CSS एम्बेड करने के लिए निम्न में से जब किस वेब डिजाइनिंग की क्लास होगी, जब वेब डिजाइनिंग की क्लास होगी, क्या क्वेश्चन है? अब वेब डिजाइनिंग की क्लास में पूछेगा। अभी आईटी टूल की क्लास चल रही, तो यहाँ पे आईटी टूल से रिलेटेड, या फिर आप चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल दीजिएगा, तो जब वेब इस डिजाइनिंग की क्लास होगी इसमें हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक ठीक सर। ठीक है, आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, कोई भी क्वेश्चन रहता है आप अपने ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए, जब भी लाइव क्लास होती है उन क्वेश्चंस को भी वहां से पिकअप किया जाएगा। ठीक ठीक सर। ठीक है, चलिए हम बात कर रहे थे, वापस देखते हैं कौन सा क्वेश्चन था। ठीक है, कॉलम इंसर्ट करने की बात की जा रही थी। तो कॉलम इंसर्ट करने में देखिए, जब भी मान लीजिए हम यहाँ पे हैं, इस जगह पे हैं, इस कॉलम में, कौन सा कॉलम है, कॉलम 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 इंसर्ट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो दो चीजें होती हैं, कॉलम से पहले, इस कॉलम से पहले आप कोई कॉलम ऐड करना चाहते हैं, या फिर इस कॉलम के बाद कोई कॉलम ऐड करना चाहते हैं। ठीक, अगर किसी पर्टिकुलर रो में है और रो एक नई इंसर्ट करना चाहते हैं तो क्या होगा, अबव और बिलो, दो ऑप्शंस आपके पास होने चाहिए। तो बस यही है, यहाँ पे अगर आप सीट मेन्यू में जाएंगे, कॉलम इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे बिफोर और आफ्टर का ऑप्शन मिलता है, और अगर आप यहाँ पे रो इंसर्ट करते हैं तो आपके पास अबव और बिलो, मींस ऊपर आप इंसर्ट करना चाहते हैं उस रो के, या फिर सेलेक्टेड रो के आप नीचे रो इंसर्ट करना चाहते हैं, तो दो ऑप्शंस यहाँ पे भी हैं, और कॉलम में भी आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, बिफोर एंड आफ्टर। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है, इनमें से कौन सा विकल्प कैल्क में एक नया कॉलम सम्मिलित करते समय उपलब्ध है? कौन सा होता है, आफ्टर या फिर बिफोर? तो यहाँ पे देखिए आफ्टर दिया गया है, मींस ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आफ्टर। लिब्रे ऑफिस कैल्क में निम्नलिखित में से कौन सा एक सेल का वैध पता नहीं है? देखिए, सेल में तीन तरह के एड्रेस होते हैं, कैल्क में तीन तरह के सेल एड्रेसेस होते हैं। एक तो रिलेटिव सेल एड्रेस होता है, जैसे हमने लिखा A9, ये क्या है, रिलेटिव सेल एड्रेस है, या रिलेटिव सेल रेफरेंस भी इसको हम कह सकते हैं। दूसरा होता है एब्सोल्यूट सेल एड्रेस, एब्सोल्यूट, जैसे यहाँ पे $A लिखा हमने, $9, तो ये क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट सेल एड्रेस हो जाएगा। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस आप देखिए तो प्रैक्टिकल के साथ आपको ये चीजें प्रॉपर तरीके से समझ में आएंगी। मान लीजिए हम यहां पर हैं, इस जगह पे हमने कुछ नंबर्स डाले, 1 से लेके हमने कुछ नंबर्स ले लिए, 1 to 10 नंबर्स हम यहाँ पे ऑटो फिल फीचर का इस्तेमाल करके हम जस्ट इसको ड्रैग कर देंगे, और यहाँ पे 1 to 10 नंबर्स हम फिलअप कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने E1 में क्या रखा है, 2, और इस जगह पे हमें चाहिए 2 का टेबल, इस जगह पे हमें 2 का टेबल चाहिए। हम क्या करते हैं, इस जगह पे एक फॉर्मूला लगा देते हैं, इक्वल A1 लिखा हमने, और इनटू साइन मींस एस्टिक यूज करेंगे, और E1 लिख दिया हमने, E1 आपको दिख रहा होगा, मे बी थोड़ा सा जूम पे देख लीजिए, हमने क्या लिखा है, B1 सेल के अंदर हमने लिखा है E1 इंटू E2, सॉरी E1, A1 इंटू E1, इंटर के हिट करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आ रहा है। ये क्या कर रहा है, अभी इस 1 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है। अगर हम नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं तो ये फॉर्मूला क्या होगा, जो सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिखा था,
B1 सेल में वो नीचे की तरफ कॉपी हो जाएगा। बट कॉपी होने पे क्या है, फॉर्मूला चेंज हो जा रहा है। फॉर्मूला क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, A1 एस्ट्रिक E1। बट अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, A2 एस्ट्रिक E2। अगर हम और थोड़ा सा नीचे जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, A3 एस्ट्रिक E3। ऑटोमेटिक यहाँ पे E की वैल्यू चेंज हो रही, कॉलम जो E था उसमें E1 E2 E3 इस तरह से चेंज हो रहा है। बट हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सिर्फ ये जितने भी नंबर्स हैं 1 to 10 ये किससे मल्टीप्लाई हों, सिर्फ इसी पर्टिकुलर सेल से मल्टीप्लाई हों। जब भी हम फॉर्मूला कॉपी करें तो यहाँ पे E1 E2 E3 इस तरीके से E1 सेल की वैल्यू या एड्रेस चेंज नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो यूज कर रहे हैं E1, इसको क्या करेंगे, ये अभी रिलेटिव सेल रेफरेंस हमने यूज किया है, अब इसको हम एब्सोल्यूट में चेंज कर देंगे। एब्सोल्यूट में चेंज करने के लिए आपको क्या लिखना है, डॉलर साइन लगाना है। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, रिलेटिव सेल रेफरेंस को एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में बदलने के लिए कौन सा सिंबल इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे हम डॉलर साइन लगा देंगे। अब क्या हुआ, E1 सेल जो थी वो फिक्स हो चुकी है। अगर हम इस फॉर्मूले को नीचे की तरफ कॉपी करेंगे तो A1 A2 A3 ये तो चेंज होगा, बट ये वाला सेल एड्रेस फिक्स हो जाएगा। ये फॉर्मूला कॉपी करने पे इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, मींस इसका एड्रेस चेंज नहीं होगा, फिक्स रहेगा। चलिए ठीक है, हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और एग्जीक्यूट करने के बाद अब हम इस फॉर्मूले को नीचे कॉपी कर देंगे। तो अब आपको एक मैजिक दिखेगा। मैजिक क्या दिख रहा है, इससे पहले क्या आ रहा था, यहाँ पे तो 2 आ रहा था, इस जगह पे 2 आ रहा था, बाकी सभी वैल्यूज क्या थी, 0 0 थी। बट अभी आपको क्या दिख रहा है, 2 का टेबल दिख रहा होगा, क्योंकि हमने अब क्या किया है, जो E1 था ये एक रिलेटिव सेल रेफरेंस सबसे पहले हम यूज कर रहे थे, फिर इसको हमने एब्सोल्यूट में चेंज कर दिया, $E$1। तो अब क्या हुआ, कॉलम भी फिक्स कर दिया हमने और रो को भी फिक्स कर दिया। तो ये क्या बन जाएगा, किस टाइप का एड्रेस, एब्सोल्यूट सेल एड्रेस बन जाएगा। एक और सेल एड्रेस होता है, 3 तरह के वैसे सेल एड्रेस होते हैं, जैसे रिलेटिव हो गया, ये एब्सोल्यूट हो गया, तीसरा होता है मिक्स्ड सेल रेफरेंस, वो क्या हो जाएगा, जैसे कि $E1। यहाँ पे डॉलर लगा हुआ मींस हमने सिर्फ कॉलम को फिक्स किया, रो को फिक्स नहीं किया है। या फिर एक दूसरा तरीका होता है $1, ये भी एक मिक्स्ड सेल रेफरेंस है। तो ये और ये दोनों क्या है, मिक्स्ड सेल रेफरेंस के एग्जांपल्स हैं। ये क्या है, रिलेटिव, और ये एब्सोल्यूट है। यहाँ पे ये क्या है, एब्सोल्यूट है, और 1 क्या है, रिलेटिव है। इसी वजह से इसको क्या बोलेंगे, मिक्स्ड सेल रेफरेंस। तो रिलेटिव, एब्सोल्यूट, और ये दोनों कौन से एग्जांपल्स हैं, मिक्स्ड सेल रेफरेंस के एग्जांपल्स हैं। तो 3 तरह के सेल रेफरेंसेस होते हैं। मे भी आपको एग्जाम्पल के साथ ये चीजें प्रॉपर तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया था, लिब्रे ऑफिस कैल्क में निम्न में से कौन सा एक सेल का वैध पता नहीं है। सेल एड्रेस में सबसे पहले क्या होता है, कॉलम नेम। आप किसी भी सेल में जाएंगे, जैसे मान लीजिए कॉलम है G और आप रो नंबर 10 पर हैं, तो इस सेल का एड्रेस क्या हो जाएगा, G10। तो हमेशा कॉलम नेम पहले होता है, रो नंबर बाद में लिखा जाता है। तो वही आपको यहाँ पे देखना है। देखिए यहाँ पे रो नंबर पहले लिखा गया, तो यही आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये सेल एड्रेस वैध नहीं है, एक वैलिड सेल एड्रेस नहीं है, मींस ऑप्शन ए इसको करेक्शन का करेक्ट सेल एड्रेस है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे कॉलम नेम इस्तेमाल किया गया है। पिछली क्लास में मैंने बताया था लास्ट कॉलम नेम क्या होता है, AMJ, ये लास्ट कॉलम नेम होता है। और लास्ट रो नंबर कौन सा होता है, 1048576, ये लास्ट रो नंबर है। अगला क्वेश्चन देखिए, केस सेंसिटिव मिलान के लिए कौन सा विकल्प चुना जाता है। केस सेंसिटिव मिलान क्या होता है, जैसे आपने लिखा हुआ है ABC, एक तो तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका हो गया ABC, तीसरा तरीका हो गया आपने लिखा ABC। ये तीनों अलग अलग मेथड है। ये अपर केस में है, ये लोअर केस में है, और ये किस में है, टाइटल केस में है। अगर आपने मैच केस इनेबल किया हुआ है तो उस केस में क्या होगा, जैसे आप कुछ सर्च करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, और आपके डॉक्यूमेंट में इस तरीके के कुछ वर्ड्स हैं, वर्ड सेम है बट उनका केस चेंज है, और आपने सर्च किया ABC। आमतौर पे क्या होता है, जब आप ABC सर्च करेंगे तो इन सभी को वो सेलेक्ट कर लेगा, इनको सर्च में लेके आएगा। बट अगर आपने मैच केस ऑप्शन इनेबल कर दिया तो उस केस में क्या होगा, मैच केस में आपने लोअर केस डाला हुआ है तो सिर्फ लोअर केस वाला टेक्स्ट सेलेक्ट होगा, दूसरा नहीं होगा। मींस
जो भी केस आप यहां पर देंगे सर्च बॉक्स में, वही सेम केस मैच किया जाएगा। इवन अगर सेम वर्ड भी है और उसका केस चेंज है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, मींस उसको सर्च या फाइंड नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वैसे हम फाइंड के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? CTRL कंट्रोल प्लस F का इस्तेमाल करते हैं। ये भी देख लीजिए मैच केस आता कहां पे है। हो सकता है रियल लाइफ में भी कभी जरूरत पड़े कैल्क में फाइंड मैच केस की। तो हम कैल्क को ओपन करेंगे और यहां पे हम कंट्रोल F प्रेस कर दे रहे हैं। कंट्रोल F प्रेस करने में आपको नीचे की तरफ देखिए, यहां पे जो हमारा स्टेटस बार होता है इसके जस्ट ऊपर देखिए मैच केस ऑप्शन आ जाता है। अगर आप इसको एक्टिवेट कर देंगे, मीन्स इसको चेक कर देंगे, तो जो मैंने अभी सेंटेक्स बताया उसको फॉलो करेगा। आपको यहाँ पे वो वर्ड लिखना है फाइंड आउट करने के लिए, जिसको भी आप सर्च करना है वो टेक्स्ट आप यहाँ पर लिखते हैं। ये बॉक्स कब आता है या फिर ये वाला बार कब आपको दिखेगा? ये सर्च बार है, ये कब दिखता है? जब आप CTRL कंट्रोल प्लस F प्रेस करते हैं। कंट्रोल प्लस F प्रेस करेंगे तो ये इनेबल हो जाएगा। आप इसे चाहे तो डिसेबल भी कर सकते हैं बाद में, अगर रिक्वायरमेंट नहीं तो आप इसे डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। तो मैच केस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंक्ति 2 और पंक्ति 4 मीन्स यहाँ पे किसकी बात की जा रही? रो 2 एंड रो 4 दोनों को हटा दिया जाए। दो रो नंबर 2 और रो नंबर 4 को अगर हटा दिया जाता है तो क्या होगा? एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन का हिंदी वर्जन नहीं लिखा गया, तो आप पहले इसका क्वेश्चन देख लीजिए। ये तो ऑप्शन था, बाय मिस्टेक मैंने ऑप्शन को ही रीड आउट कर दिया है। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है। इफ वी सेलेक्ट रो नंबर 2 एंड रो नंबर 4 इन कैल्क एंड देन क्लिक ऑन डिलीट रो। क्या कर रहे हैं हम? इसको हिंदी में समझिए। इस क्वेश्चन में कहा गया अगर आप रो नंबर 2 और रो नंबर 4 को चुनते हैं या सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद आप डिलीट रो ऑप्शन का चयन करते हैं तो क्या होगा? तो इन दोनों रो को हटा दिया जाएगा, इन दोनों को एक साथ डिलीट कर दिया जाएगा। देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, रो नंबर 2 कौन सा है? ये है, इसको हम यहां से सेलेक्ट करेंगे। कंट्रोल की प्रेस करते हैं और रो नंबर 4 को भी हम सेलेक्ट करते हैं। एक बार फिर से ओपन कर लेते हैं, किसी वजह से कैल्क क्रैश हुआ था यहाँ पे। चलिए रो नंबर 2 के अंदर हमने रख दिया है ए, इससे आपको पता चलेगा कि डिलीट हुआ कि नहीं। और रो नंबर 4 के अंदर हम रख देते हैं बी, ये हमने टाइप कर दिया। अब हम रो नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल के साथ में और रो नंबर 4 को भी सेलेक्ट कर लेंगे। अभी क्या है, रो नंबर 2 एंड 4 सेलेक्टेड है। राइट क्लिक करेंगे किसी एक पे और यहाँ पे एक डिलीट रो ऑप्शन आ रहा है। जैसे हम डिलीट करेंगे दोनों रो यहाँ से डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, तो दोनों रो को हटा दिया जाएगा, मींस ऑप्शन ए देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर सही है। रो नंबर 2 एंड रो नंबर 4 विल बी डिलीटेड, दोनों को डिलीट कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉन्ट कलर को लाल रंग में सेट करने के लिए RGB कलर मॉडल के तहत लाल, हरे और नीले रंग के लिए आपको क्रमशः किस मूल्य की आवश्यकता होगी? क्या करना है, फॉन्ट कलर को आपको लाल रंग में सेट करने के लिए आप रेड कलर में सेट करना चाहते हैं फॉन्ट कलर। तो मैंने प्रीवियस क्लास में कलर मॉडल के बारे में बताया था, कौन कौन से कलर मॉडल्स होते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे कैल्क ओपन करते हैं, आपको टेक्स्ट कलर ऑप्शन पे जाना है, क्लिक करना है यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे, नीचे एक ऑप्शन आता है कस्टम कलर, इस पे जस्ट आप क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आपको RGB कलर मॉडल मिल जाता है। कौन सा? RGB कलर मॉडल। और बाय डिफॉल्ट अभी कौन सा कलर सिलेक्टेड आ रहा है यहाँ पे? एक बार फिर से इसको आप रीसेट करके ओपन करेंगे, कस्टम कलर पे जाएंगे तो RGB कलर मॉडल में आपको देखिए रेड कलर पे कौन सी वैल्यू दिख रही? अभी देखिए यहाँ पे कहां पे सेट है, ये जो है वो कहां पे गया है? सबसे टॉप पे, मींस रेड कलर पे सेट है। और जब रेड कलर पे सेट होता है तो RGB मींस रेड, ग्रीन, ब्लू, इनकी वैल्यूज क्या होते हैं? यही क्वेश्चन में पूछा गया। 255 रेड कलर, ग्रीन कलर 255 और ब्लू कलर की भी वैल्यू क्या होगी? 255। और अगर हम हेक्स कोड की बात करें तो यहाँ पे 6 टाइम FFF अगर आप टाइप कर देते हैं तब भी रेड कलर चुना जाएगा, सेलेक्ट किया जाएगा। वैसे डिफॉल्ट यहाँ पे जो सिलेक्टेड टेक्स्ट कलर रहता है कौन सा होता है? डार्क रेड।
तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है 255 255 255 आर जी और बी, रेड ग्रीन एंड ब्लू। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वॉशेंट 509.8 कॉमा 7 का परिणाम क्या होगा? अगर आप 509.8 कॉमा 7 क्वॉशेंट वैल्यू आप सभी जानते होंगे, मैथ्स अगर आप सभी ने पढ़ी है, मे बी पढ़ा ही होगा सभी ने। तो क्वॉशेंट वैल्यू क्या होती है? एक पूर्ण नंबर होता है, एक तरह का इंटीजर वैल्यू होती है। तो अगर आप 509.8 को 7 से डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं? 7 से डिवाइड, तो उस केस में आपको क्या मिलेगा? इसमें इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो 72 पॉइंट समथिंग कुछ नंबर आता है, बट पॉइंट के बाद की वैल्यू यहां से हटा दी जाती है। जैसे छोटे से एग्जांपल के साथ देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखते 7,2 और क्वॉशेंट फंक्शन अप्लाई करते हैं, वैसे अगर आप 7 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? 3.5। बट अगर आपने यहाँ पे क्वॉशेंट फंक्शन अप्लाई किया हुआ है तो उस केस में क्या आएगा? सिर्फ 3 आएगा, पॉइंट के बाद की वैल्यू को हटा दी जाती है। मीन्स आपको यहाँ पे कंप्लीट नंबर, एक इंटीजर नंबर मिलता है। तो अगर आप 509.8 को 7 से डिवाइड करते हैं, नंबर कोई भी हो सकता है आपके एग्जाम में, हो सकता है इस फंक्शन के बारे में पूछा जाए या कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट की जाए, तो आपको जस्ट इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आपको क्या करना है? इस नंबर को इससे डिवाइड कर देना है और पॉइंट से पहले जितना भी नंबर आ जाएगा वही रिजल्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे 72 पॉइंट समथिंग कुछ नंबर आएगा, तो यहाँ पे 72 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्लियर? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब इसके बारे में मैंने प्रीवियस क्लास में कई सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। देखते हैं आप में से कितने लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पाएंगे। कम से कम 2-3 लोग तो इसका राइट आंसर जरूर दें, और जिसको भी पता है प्लीज आप कॉल रिक्वेस्ट कीजिए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। यहाँ पे देखिए 2 फंक्शन है, एक तो मिन है, दूसरा है काउंट। ए बी यहाँ पे सिंगल कोट्स में लिखा गया, जब कैरेक्टर्स होते हैं तो उसको हम सिंगल कोट्स में लिखते हैं। है तो परिणाम क्या होगा? जल्दी से बताइए। मीन्स इसका आउटपुट क्या आएगा? रिजल्ट क्या मिलेगा हमें अगर हम इस फंक्शन को अप्लाई करते हैं, लिखते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? काउंट फंक्शन के बारे में प्रीवियस क्लास में हमने कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो 100% आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता पाएंगे। जी राहुल बताइए। जी राहुल प्लीज जल्दी से बताइए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी ऑप्शन सी। ऑप्शन ए, सी ऑप्शन ऑप्शन सी। चलिए ऑप्शन सी इनका लिख सी। लेते हैं। कोई आंसर, कोई आंसर, कोई आंसर, कोई आंसर, कोई आंसर, कोई आंसर हो बताइए। और किसी का क्या आंसर है? देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल होंगे एग्जाम में, बट उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक छोटा सा ट्विस्ट होगा, जिसको आप आंसर देने से पहले उस पर जरूर फोकस कीजिएगा। नहीं तो आपको लगेगा कि मैंने 100 में से 100 क्वेश्चन करेक्ट करके आए, बट जब रिजल्ट आता है तो दिखता है 30-40 मार्क्स आए, फिर आपको लगता है नहीं, कहीं ना कहीं कुछ सिस्टम में गलती है। बट ऐसा कुछ होता नहीं है, कहीं ना कहीं आप छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से गलतियां होती हैं। और किसी को समझ में आ रहा हो तो प्लीज बताइए। जी सुधीर, रवि, नमन, वंदना प्लीज, अनुराग, इसरत, जिसको भी राइट आंसर पता है प्लीज जल्दी से बताइए। यस रवि बताइए। हेलो। जी बताइए रवि। आंसर 2 सर होगा। क्या होगा? 2 होगा। जी मीन्स आप ऑप्शन सी के साथ में जाना चाह रहे हैं, ठीक है, गुड। सर, क्लियर पूरा एकदम नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि इस पे हल कर ठीक रहे है, हैं अभी काफी। समझ में आ जाएगा, अभी समझ में आ जाएगा कहाँ पे गलती कर रहे हैं। तो पहली बात तो इसका सी ऑप्शन नहीं है। अब क्यों नहीं है वो समझ लो। आपने इसको तो सॉल्व कर लिया होगा क्योंकि ये बहुत सिंपल सा था। मिन, इसमें मिनिमम वैल्यू निकल के आएगी 2, ठीक है, डिवीजन का साइन है तो चलिए डिवीजन का साइन लगा देते हैं। काउंट फंक्शन क्या काउंट करता है? कल भी मैंने कई बार बताया था, और ये इस पे बेस्ड हमने 3 से 4 क्वेश्चन डिस्कस किए थे प्रीवियस क्लास में। मैंने बताया था काउंट फंक्शन क्या काउंट करता है? न्यूमेरिक वैल्यू। और यहाँ पे क्या है? ये तो कैरेक्टर्स हैं, तो इनको काउंट ही नहीं किया जाएगा।
काउंट किया जाएगा? काउंट नहीं किया जाएगा। तो इससे आपको आउटपुट क्या मिलेगा? इस जगह पे क्या आएगा? 0। तो अगर आप कैल्क में या एक्सेल में किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो उस केस में क्या आता है? डिवीजन एरर आती है। क्या आता है? डिवीजन एरर। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। डिवीजन एरर यहाँ पे आएगा। इसको देख लीजिए एक बार, हम एक्सिक्यूट करके दिखा देते हैं ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर आपके माइंड में चल रहा है। हम यहाँ पे क्या करेंगे? मेन फंक्शन अप्लाई कर देते हैं। नंबर्स क्या क्या है? 5,2,6 हमने कुछ नंबर्स ले लिए। जस्ट यहाँ पे 2 मिनिमम रखा है ताकि 2 आ जाए। यहाँ पे क्या नंबर था? 5 to 8 था। चलिए इसी को हम कर देते हैं 5 to 8। तो 5 to 8, 6 की जगह पे हमने रखा नंबर 8। इसके बाद डिवीजन का साइन यूज कर लेते हैं और लिखते हैं काउंट। ब्रैकेट के अंदर हम क्या रखेंगे? सिंगल कोड के अंदर ए कॉमा सिंगल कोड में बी। इंटरगेट करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है? डिवीजन एरर आ रहा है ना। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया? आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे सी बिल्कुल सही है। जब पहला आंसर आया सी, बहुत से लोग मन में सोच रहे होंगे सी बिल्कुल सही है, बट सी 100% गलत है। बिल्कुल सही कौन सा आंसर है? ऑप्शन ए, डिवीजन एरर आएगी। तो अगर इस पे भी से एक और क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है किसी भी नंबर को कैल्क में अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, कौन से एरर आती है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, में कैल्क स्प्रेडशीट में दो वर्कशीट सीट 1 और सीट 2 है। वैसे डिफॉल्ट क्या होता है? सीट 1 होती है। जैसे देखिए यहाँ पे कैल्क ओपन करते हैं तो डिफॉल्ट रूप से ये हाँ, यहाँ पे देखिए सीट कितनी है? एक सीट है। डिफॉल्ट एक होती है। प्लस साइन पे क्लिक करके आप और भी सीट्स ऐड कर सकते हैं। बट क्वेश्चन में क्या पूछा गया वो देखिए। वर्तमान में खोले गए लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में दो वर्कशीट हैं। कौन कौन सी? सीट 1 और सीट 2। इन्होंने दो सीट्स बनाई हैं, सीट 1 और सीट 2। वर्तमान में खोली गई स्प्रेडशीट में तीसरी वर्कशीट सम्मिलित करना वांछित है। मीन्स एक तीसरी भी सीट यहाँ पे ऐड की जानी है। निम्नलिखित में से कौन तीसरी वर्कशीट का नाम नहीं हो सकता है? लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। सीट 1 और सीट 2 नाम से पहले से इसमें सीट है और एक तीसरी सीट हमें ऐड करनी है, उसका भी कुछ ना कुछ नाम देना होगा। तो इनमें से कौन सा नई सीट का नाम नहीं हो सकता है वो देखिए। जैसे हमारे पास अभी सीट क्या है? 1 है और एक और सीट ऐड कर देते हैं, सीट 2 यहां पे आ गया, ठीक। एक और सीट ऐड कर देते हैं, सीट 3 आ गया। अब हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इसको रीनेम भी कर सकते हैं, आप कोई दूसरा नाम लिख सकते हैं। तो अगर हम यहां पे लिखते हैं सीट 2 तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे सेम नाम एक्सेप्ट नहीं करता है। दूसरा यहाँ पे एक और एरर मैसेज आ रहा है, वो भी आप देख लीजिए। सीट नेम में आप इन चीजों को यूज नहीं कर सकते हैं। क्या एरर हो सकता है? इनवैलिड सीट नेम में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? एक तो सेम नाम नहीं यूज कर सकते हैं, आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। अगर उस नाम की पहले से सीट अवेलेबल है तो आप उस नाम की सीट को यूज नहीं कर सकते हैं। तीसरा, आप सीट नेम में इन कैरेक्टर्स को यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे लेस स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। जी बताइए, प्लीज जल्दी से क्वेश्चन पूछिए, आपका क्या है? जी बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? ठीक है, तो एक्चुअली इसमें समझना क्या था आपको, जिस नाम की सीट पहले से अवेलेबल है, जैसे सीट 1 और सीट 2 नाम की सीट पहले से अवेलेबल है, तो आप सीट 1 और सीट 2 नाम की कोई सीट नहीं बना सकते हैं। मींस इसमें इस नाम की कोई सीट नहीं हो सकती, यही पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन तीसरी वर्कशीट का नाम नहीं हो सकता है? तो ये नहीं हो सकता है, बाकी इनमें से कुछ भी आप ले सकते हैं, पहला नहीं हो सकता है क्योंकि ये पहले से अवेलेबल है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर्मूला। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जैसे प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था। फ्लोर और सेल,
सीलिंग और फ्लोर, दो फंक्शन डिस्कस किए थे, उसी में से एक फंक्शन होता है राउंड। ये भी काफी पॉपुलर है, आपके एग्जाम में आ सकता है। जैसे यहाँ पे एक नंबर पास किया गया है 12,896.456, एक नंबर है, कॉमा -3 लिखा गया है। वैसे राउंड फंक्शन क्या करता है, वैल्यूज को राउंड फिगर में चेंज कर देता है। जैसे लिखा हमने 98.372 कॉमा 1, अगर हम ऐसा लिखेंगे और यहाँ पे राउंड फंक्शन लगा देते हैं तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 98.4। डेसिमल के 1 प्लेस तक की रिजल्ट्स को रखेगा। ठीक है, इसको अगर हम यहाँ पे 2 कर देंगे तो उस केस में रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, 98.37। ये क्या करता है, डेसिमल के 2 प्लेसेस तक वैल्यूज को रखेगा। अगर तीसरा कोई नंबर है और 5 या 5 से अबव होगा तो इसमें एक ऐड कर देगा। तो यहाँ पे तीसरा तो नंबर है बट ये 5 से लेस है, तो यहाँ पे सेम वैल्यू रहेंगी, ये आ जाएगा। तो ऐसे भी राउंड फंक्शन काम करता है। बट यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, यहाँ पे ट्विस्ट में क्या दिया गया है, -3, यही यहाँ पे ट्विस्ट है। लिखा गया है 12,896.456 कॉमा -3। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। कुछ 3-4 ऐसे फंक्शंस हैं, जैसे क्वासेंट हो गया, राउंड हो गया, सेलिंग हो गया, फ्लोर हो गया, काउंट है, काउंट ए है। ये ऐसे कॉमन फंक्शंस हैं जिसपे बेस क्वेश्चंस बनते हैं और आपके एग्जाम में आ भी सकते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करना है, अगर यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो आप पहले तो इसको भूल जाइए, ये नहीं होगा, इसको हटा दीजिए। आपको क्या करना है, अगर 3 है तो आपको राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है और 3 जीरोस नीचे पुट कर देनी है, संख्याओं के नीचे, मींस नंबर्स के नीचे आपको 3 जीरो पुट कर देने। जब आप लास्ट जीरो पुट कर रहे होंगे, तीसरा, अगर यहाँ पे 4 होगा तो आपको 4 जीरो पुट करने, 5 होगा तो 5 जीरो पुट करने। आगे हम कुछ और प्रॉब्लम देने वाले हैं और आप सब सॉल्व करके बताइएगा, पहले इसको समझ लीजिए। तो यहाँ पे -3 था, हमने इस डायरेक्शन से शुरू किया, जीरो पुट करना इस नंबर्स के नीचे, यहां तक पुट किया। अब हमको देखना है जो हमने लास्ट जीरो पुट किया, क्या यहाँ पे 5 या 5 से अबव है, तो है, 8 है, 5 से अबव है, तो क्या होगा, अगले वाले नंबर में हमें क्या कर देना है, एक ऐड कर देना है, +1 कर देना है। +1 करने के बाद कौन सा नंबर आ जाएगा, 3, और ये नंबर सेम ऐसे कॉपी कर लेना है। मींस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13,000। क्या मिलेगा, 13,000, 12,896, 12,896। यहां पे अप्लाई करके देखते हैं, 12,896.456 समथिंग ऐसे कुछ लिखा हुआ था, कॉमा -3, ये पुट करते हैं, इंटरगेट करेंगे, देखिए क्या आ रहा है, 13,000। ये 13,000 क्यों आ रहा है, आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि 13,000 हमने क्यों निकाला है। चलिए, अगर हम यहाँ पे -4 पुट कर देते हैं तो आप लोग बताइए, जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, -4 पुट कर देंगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जिसको भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है प्लीज बताइए, और जिसको नहीं आया है वो भी कॉल रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है, हम एक्सप्लेन करके दोबारा से बता देंगे। अगर -4 रखते हैं -3 की जगह तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा, जी राहुल बताइए, क्या बात है, मींस बहुत से लोगों को समझ में आ गया, जल्दी से बताइए। जी प्लीज बताइए जल्दी से। इसरत, 1,000 होगा, क्या आएगा, 1,000। 1,000 आएगा या 10,000, सर से 10,000। आप चैट सेक्शन में सब आंसर अपने अपने चैट सेक्शन में टाइप कीजिए, चैट सेक्शन में टाइप करके बताइए राइट आंसर क्या आएगा। नमन का आंसर आया है 12,000, ठीक है। इसरत का आंसर आया है 1,000, हम यहाँ पे जस्ट बता दे रहे हैं। सर 1,000। राहुल प्लीज आप अपना दोबारा से आंसर टाइप कीजिए, आपने लिखा 10 BBB, क्या है मुझे नहीं एग्जैक्टली समझ में आया। रवि का आंसर आया है 20,000, सारे आंसर्स हम यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं। वंदना का भी आंसर आया है 20,000।
रवि 20,000, इसरत 10,000 बताया है। चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, बताते हैं कैसे आ रहा है। मैंने क्या बताया था यहाँ पे, अब इसको देख लीजिए और इससे मैच करा लीजिए क्या आपने सही आंसर दिया था। 4 मीन्स आपको यहाँ पे 4 जीरोज पुट कर देने। इसको एक बार रिमूव कर देते हैं फिर से, देखिए आपको यहाँ पे 0 पुट करना है, इसको तो भूल जाना है, मैंने बताया था पॉइंट के बाद नंबर्स को आप बिल्कुल भूल जाइए। यहाँ पे एक 0, यहाँ और यहाँ, ठीक है। अब ये देखना है क्या ये नंबर जो लास्ट हमने 0 पुट किया है ये क्या 5 या 5 से एबव है, तो अगले नंबर में एक ऐड हो जाएगा। अगर नहीं है तो क्या होगा, ये सेम टू सेम नंबर जस्ट कॉपी हो जाएगा। तो जिनका भी आंसर आया था 10,000, वेरी गुड, बिल्कुल सही आपने बताया है। जिनका आया था 20,000, आप समझ लीजिए 20,000 क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 5 या 5 से ऊपर होता तो अगली नंबर पे एक ऐड करते। अभी 2 है जो कि 5 से लेस है, तो यहाँ पे कोई भी नंबर ऐड नहीं होगा, 10,000 आएगा। ठीक है, अभी भी अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज जल्दी से बताइए। बहुत से रिक्वेस्ट आ रहे हैं एक साथ, सबकी रिक्वेस्ट एक साथ रिसीव नहीं होंगी, 1 बाय 1 आप रिक्वेस्ट सेंड कीजिए। जी बताइए, अगर अभी भी आप हमारे साथ कनेक्टेड हैं तो बताइए क्या। जी प्लीज, देखिए रिक्वेस्ट बहुत सारी एक साथ एक्सेप्ट नहीं होती हैं, 1 बाय 1 आप ट्राई कीजिए। ये सर ये कह रहे सर इस पे ये कैसे हुआ, जैसे आपने बोला 5 एबव नहीं है तो ये 10,000 आया, हाँ ये कैसे हुआ सर? चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम लेके बताते हैं आपको, ठीक है। ये सर बताइए। ये सर। पहले तो इसी को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, वो देख ये लीजिए सर। आप, उससे क्लियर हो ओके सर। जाएगा। हो सकता है आप में से बहुत से लोग हों जिनको ये कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो, क्योंकि हम अभी, ओके सर। ठीक है, यहाँ पे क्या है 4, 4 5 6 है, ठीक। ये यहाँ सर। पे -4 है, तो आपको क्या करना है, मैंने बताया कि पॉइंट के बाद वाले नंबर्स को तो आप बिल्कुल भूल जाइए कुछ टाइम के लिए, ये इनको सर। यूज नहीं करना है। यहाँ पे -4 है तो आपको इस डायरेक्शन से 4 जीरोज पुट कर देने हैं जस्ट। जहां पे आप लास्ट 0 पुट कर रहे हैं उस नंबर को देखिए, क्या वो नंबर अगर एबव है तो अगले वाले नंबर पे एक ऐड करना है, अगर नहीं है 5 या 5 से लेस है तो सेम उसी नंबर को जस्ट यहाँ पे नीचे कॉपी कर लेना है। इससे क्या मिल जाएगा आपको 10,000, ये क्या आ रहा है 10,000, ठीक है। ये सर अब आ क्लियर गया समझ सर। में आ गई। ये सर क्लियर समझ चलिए में आ एक गया। एग्जाम्पल देते हैं, आप सब बताइएगा। 7,586 कॉमा -2, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 7,586 कॉमा -2, अगर हम इस पे राउंड फंक्शन अप्लाई करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। हेलो जी रवि बताइए। जी सर, यहाँ पे जैसे 12,896 है, जी अगर यहाँ पे मैं केवल 896 ही लिखा रहे और -4 कर दिया जाए तब कैसे होगा? तो बिल्कुल हम वैलिड क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। चलिए इसको भी बता देते हैं, हालांकि इस टाइप का एक क्वेश्चन अभी जी हम आप सभी को सॉल्व करने के लिए देने वाले थे, उससे पहले ही पूछ लिया है। चलिए जी यहाँ पे रखा है इन्होंने 896.456 -4, ये है। तो जी इस सर। केस में आपको जो आउटपुट मिलेगा वो आएगा 0। क्या मिलेगा 0। इसको हम करके दिखा दे रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे, चीजें अवेलेबल है तो उसको देख लेना तुरंत। यहाँ पे कैल्क ओपन करेंगे, अभी हम क्या कर रहे थे 12,000 यूज कर रहे थे, इस जगह पे हम यूज करेंगे 896 -4, आपको क्या मिलेगा 0। 0 आ गया, कैसे आया समझ में आया ये। हमें 4 0 पुट करने थे, आगे नंबर्स ही नहीं है, तो जितने 0 पुट करने थे सिर्फ वही नंबर बचेगा। लास्ट तक क्या पुट हुआ था 0, तो आपको 0 आंसर मिल जाएगा। जी रवि आ गया क्लियर समझ में। हाँ बताइए शरद। सर माइनस अगर न लगा हो तो कैसे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे? प्लीज दोबारा से क्वेश्चन रिपीट कीजिए, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। अगर माइनस नहीं लगा हो, -4 है वैल्यू, अगर -4 नहीं ओनली 4 हो तो क्या ऐसे कैलकुलेट करेंगे? प्लीज एक बार टाइप कर दीजिए क्या क्वेश्चन है आपका, वैल्यू टाइप कर दीजिए जो भी पूछना है, क्योंकि आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देख लीजिए क्या होगा।
तब तक के लिए आप इसका राइट आंसर डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप लोगों की कॉल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे। इसको सॉल्व कर देते हैं। -2 दिया था मैंने, तो यहाँ पे क्या करना, आपको पहले 2 जीरोस पुट कर देने हैं। देखना है लास्ट जीरो जब आप पुट कर रहे हो तो क्या 5 या 5 से अबव है? जी हाँ, अबव है, तो इसमें एक ऐड हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 7 और यहाँ पे आएगा 6, 7600 आएगा। 7600 इसका राइट आंसर है। आप में से बहुत से लोगों ने चैट सेक्शन में बिल्कुल सही आंसर दिया है, जैसे कि राहुल है 7600 बताया है, नमन का भी 7600 है। तो जिनका भी 7600 है, ठीक है, इस तरह समझ में आ गया आपका क्या क्वेश्चन है। -4 की जगह पे 4 हो तो क्या हो? सबसे पहले मैंने बिना माइनस के ही बताया था, जो कॉन्सेप्ट बताया था राउंड का वो बिना माइनस के ही बताया था। इसको अगर हम 12,000 कर देते हैं दोबारा से 12,896, तो डेसिमल के 4 प्लेसेस तक के वैल्यूज के राउंड फिगर में कर देगा। जैसे यहाँ पे अभी हम -4 की जगह पे 2 कर देते हैं, तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। 2 किया, इंटर के हिट करते हैं, तो देखिए डेसिमल के 2 प्लेसेस तक के नंबर्स को इसने रखा, बाकी सभी नंबर्स को क्या किया, हटा दिया। स्टार्टिंग में माइनस बताने से पहले मैंने यही तो बताया था कि ये डेसिमल के 2 प्लेसेस तक की वैल्यूज को क्या कर रहा है, राउंड फिगर में चेंज कर देगा। इसको भी समझ लीजिए, जैसे यहां पे लिखा है 12,896.456, (2), तो (2) मींस ये डेसिमल के 2 प्लेसेस तक की वैल्यूज को रखेगा, बाकी सभी वैल्यूज को हटा देगा। मींस यहां तक वैल्यूज आएंगी डेसिमल के 2 प्लेसेस तक। अब जिस नंबर को हटाया जा रहा है, अगर वो नंबर 5 या 5 से अबव है, तो इस वाले नंबर में क्या किया जाएगा, एक ऐड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 6, क्योंकि यहाँ पे 6 है, तो ये 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा पॉइंट, बाकी ये पूरा नंबर सेम रहेगा। तो अगर हम इसको एक्सिक्यूट करते हैं तो देखिए राइट आंसर क्या आता है, ये देखिए 12,896.46। ये तो क्लियर समझ में आ गया होगा। राउंड फिगर में कैसे चेंज करते हैं, आई होप आप सब जानते होंगे। अभी भी समझ में नहीं आया तो प्लीज चैट सेक्शन में या फिर आप कॉल रिक्वेस्ट सेंड करके पूछ सकते हैं। जी बंदना, बताइए क्या क्वेरी है आपकी? सर क्लास की टाइमिंग और नहीं हो सकती? क्या कह रहे हैं? सर जैसे क्लास हमारा हाफ जैसे 30 मिनट का ही रहता है, तो क्या ये 1 आवर का नहीं हो सकता, 60 मिनट का? नहीं, क्लास हाफ आवर का कभी ऐसा नहीं हुआ कि हाफ आवर का हुआ हो। सर पूरा 60 मिनट का नहीं रहता है। हाँ, 60 मिनट का कोई टाइम ड्यूरेशन फिक्स थोड़े ना कर सकते हैं। कोई भी टीचर किसी क्लास का टाइम ड्यूरेशन फिक्स नहीं, हमारा एक पर्टिकुलर टारगेट होता है। उस टारगेट को लेके हम जो टॉपिक्स लेके आते हैं, जो क्वेश्चंस लेके आते हैं, उनको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। हम यहाँ पे घड़ी नहीं देखते हैं कि आधे घंटे क्लास होनी है कि 45 मिनट की होनी है। आपको ओके कॉन्सेप्ट सर। क्लियर कराना है, जो चीजें हम लेके आ रहे हैं प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, आपको समझ में आना चाहिए। यस सर, समझ में तो बहुत अच्छा आता है। ठीक है, हम 1 घंटे की क्लास लेके आए और अनयूजुअल चीजें डिस्कस करें, फिर आपका टाइम के लो, उसका कोई मतलब नहीं है। जितना पढ़ाया यस जाए सर। उतना आपको समझ में आना चाहिए। यस सर। ठीक है, यस सर। तो अभी हम किस क्वेश्चन पे थे? ठीक है, वापस इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13,000, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे मैंने रखा है, अब जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। 1776, -2, इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जीरो पुट कर देंगे। ये नंबर 5 ये 5 से अबव है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा, मीन्स ये 8 हो जाएगा, 1, ये 1800 आ जाएगा। जी बताइए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। बताइए बंदना, क्या क्वेरी है आपकी? सर ऑप्शन बी होगा। हाँ बिल्कुल सही, गुड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बार चार्ट में डिफॉल्ट रूप से लीजेंड किस तरफ दिखाई देते हैं? अब एक वर्ड नया आया है यहाँ पे, लीजेंड्स। ये लीजेंड्स क्या होते हैं, आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। जैसे कोई चार्ट आपने इंसर्ट किया यहाँ पे, जब भी आप कोई चार्ट इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे जैसे कि नेम हो गया या समथिंग, कुछ पैरामीटर्स होते हैं, तो लीजेंड आपको कहां पर देखते हैं या लीजेंड क्या होता है उसको हम पहले प्रैक्टिकली देख लेते हैं, तो आपको बेटर तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा।
हम यहाँ पे कुछ नंबर्स ले लेते हैं। तो एम्प्टी कर देंगे और यहाँ पे नंबर या समथिंग कॉलम दे दिया और इस जगह पे नेम। नेम में हम कुछ नेम डाल देते हैं। क्योंकि टेबल डिजाइन करने के साथ साथ आपके पास पहले कोई डेटा होना चाहिए। अब हम एक चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं बेसिकली। तो चार्ट इंसर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, इसको पहले सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको जाना है इंसर्ट मेन्यू में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है चार्ट इंसर्ट करने का विकल्प किस मेन्यू में होता है, तो ये इंसर्ट मेन्यू से आप चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। यहां से हमने चार्ट सेलेक्ट किया और इसके बाद अब आपको यहाँ पे चार्ट का टाइप मिलेगा। यहां से कुछ बेसिक 3-4 तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला एक क्वेश्चन बनता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने प्रकार के चार्ट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए टोटल 10 तरह के चार्ट होते हैं। टोटल 10 डिफरेंट टाइप के चार्ट्स होते हैं। डिपेंड, प्लीज थोड़ा सा वेट कीजिए, इसको हम एक्सप्लेन करके आपकी कॉल एक्सेप्ट करेंगे। तो 10 डिफरेंट टाइप के चार्ट्स होते हैं। कौन कौन से चार्ट होते हैं? कॉलम, बार, पाई, एरिया, लाइन, एक्स वाई चार्ट, इसको स्कैटर चार्ट के नाम से भी जाना जाता है, बबल चार्ट, नेट चार्ट, स्टॉक चार्ट, और यहाँ पे कॉलम एंड लाइन चार्ट। 10 अलग अलग तरह के चार्ट होते हैं। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कितने प्रकार के चार्ट होते हैं? 10 तरह के चार्ट होते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है चार्ट विजार्ड विंडो। ये क्या अभी हमने ओपन किया है? चार्ट विजार्ड विंडो। चार्ट विजार्ड विंडो में चार्ट सेटअप करने के लिए कितने स्टेप होते हैं? तो यहाँ पे 4 स्टेप होते हैं। कौन कौन से? चार्ट टाइप, डेटा रेंज, डेटा सीरीज और चार्ट एलिमेंट। 4 स्टेप में आप चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद इसको थोड़ा सा हम जूम आउट करते हैं तो आपको लीजेंड दिखाई पड़ेगा। ठीक है, मैंने इसको थोड़ा सा कर दिया जूम आउट। अब आपको लीजेंड यहां पर दिखेगा। लीजेंड क्या है? जो हमने नंबर्स और नेम रखे थे, यहां पे आपको दिखेगा लीजेंड। इसको हम लीजेंड बोलते हैं। जो आपकी हेडिंग्स होती हैं, जो डेटा हेडिंग्स होती हैं, उसको हम लीजेंड के नाम से जानते हैं। और ये चार्ट के किस डायरेक्शन में दिख रहा है? राइट में। कहां पे दिख रहा है? चार्ट के राइट में आता है। यही एग्जाम में इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि चार्ट में जो लीजेंड्स होते हैं कहां पर दिखाई पड़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए, बार चार्ट या कोई भी चार्ट होगा तो आपको राइट में दिखेगा। लीजेंड्स होते हैं वो राइट में दिखेंगे। जी दीपेन बताइए, क्या क्वेश्चन है आपका? सर हमको ये जानना है कि जैसे मॉक टेस्ट एक चैप्टर का हमको देना है, तो एक हाँ। चैप्टर का मॉक टेस्ट इस ऐप में है या नहीं? जो हमने प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए वो मिक्स्ड हैं। पूरे सिलेबस से मिक्स्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। उसमें चैप्टर वाइज हमने मॉक टेस्ट प्रोवाइड नहीं किया है। अभी जो रिवीजन क्लासेस कर रहे हैं वो चैप्टर वाइज हैं। अच्छा अच्छा। ठीक तो है, आप चैप्टर वाइज मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा? ऐड कर दीजिए। जो कंटेंट हमने प्रोवाइड किया है वो हमने बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया, आप उस पर फोकस कीजिए। क्योंकि हर पर्सन की एक अपनी अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो उस पे मत जाइए। जो चीज़ें प्रोवाइड की गई वो एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट है। उसको आप अच्छे से मन लगा के जैसे भी स्टडी करना है कर लीजिए। ओके सर। ठीक है, और हर किसी की डिमांड, बहुत सारे लोग होंगे, सबकी अपनी अपनी एक थिंकिंग होती है। उस हिसाब से चीज़ें प्रॉपर प्रोवाइड करना इम्पॉसिबल है, कोई भी टीचर नहीं करा पाएगा। हमने अपनी तरफ से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया है। जस्ट आपको उसे स्टडी करना है, अच्छे से तैयार करना है। उसमें कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही, आप उसको डिस्कस कीजिए। कौन सा कंटेंट प्रोवाइड करना है, किस तरीके से प्रोवाइड करना, वो हमें अच्छी तरीके से पता है। क्योंकि ऑलरेडी मैं 7-8 साल से ओ लेवल के एग्जाम्स को प्रॉपर तरीके से डील करता हूँ। चैप्टर वाइज क्वेश्चन इसी वजह से तो हम सीरीज में लेके आए हैं, यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। जी रवि बताइए। सर इसका पीडीएफ मतलब डाल दीजिए इसका पीडीएफ? हाँ, इसका इसी पीडीएफ कल ऐड हो जाएगा। वेब हाँ, डिजाइनिंग का हमने अपलोड कर दिया, प्लस इसका भी पीडीएफ कल तक आपको मिल जाएगा। जब हो जाता है सर क्लास देने के बाद एक बार रिवीजन हो जाता है कि कितना क्वेश्चन सही गया कितना नहीं। कल से कोशिश करेंगे रेगुलर आपको पीडीएफ मिलते रहेंगे। जी ठीक है, सर। तो इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं क्योंकि क्लास आज की लंबी होने वाली है थोड़ी सी। ऑलमोस्ट 52 मिनट्स हो चुके हैं। अभी भी हम क्वेश्चन नंबर 12 पे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कहां पर दिखता है आपको? राइट में दिखता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
आप दैनिक आधार पर परियोजनाओं की प्रगति को ट्रैक करना चाहते हैं, आपको किस प्रकार के चार्ट का उपयोग करना चाहिए? डेली बेसिस पे अगर आप प्रोग्रेस देखना चाहते हैं किसी प्रोजेक्ट की, तो आप किस प्रकार के चार्ट का उपयोग करेंगे? अब ये भी क्वेश्चन चार्ट से रिलेटेड पूछा गया है, तो इसके लिए हम लाइन चार्ट यूज करते हैं। आमतौर पे आपने स्टॉक मार्केट देखा होगा, ऊपर चढ़ रहा है नीचे जा रहा है, तो ये क्या कौन सा चार्ट होता है? लाइन चार्ट। तो डेली बेसिस पे अगर हमें प्रोग्रेस रिपोर्ट देखनी है किसी प्रोजेक्ट की, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? लाइन चार्ट यूज करेंगे। मींस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में पेज बॉर्डर कैसे सेट कर सकते हैं? पेज बॉर्डर सेट करने के लिए आपको ऑप्शन कहां पे मिलता है? आपको जाना है फॉर्मेट मेन्यू में, इसके अंदर एक ऑप्शन मिलेगा पेज, और यहां से आप पेज बॉर्डर सेट कर सकते हैं। फॉर्मेट मेन्यू में पेज ऑप्शन पे जाके आप पेज बॉर्डर सेट कर सकते हैं। कहां पे? लिब्रे ऑफिस कैल्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैल्क में टिप्पणी मींस कमेंट विकल्प कहां पर होता है? तो आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में भी किसी पर्टिकुलर सेल में कमेंट ऐड कर सकते हैं। इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कुछ आप एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं कि इसमें किस टाइप की वैल्यू है, किसने इनपुट की, क्या है, उसके बारे में आप कमेंट जोड़ सकते हैं। तो कमेंट का जो ऑप्शन कैल्क में होता है वही सेम राइटर में भी होता है, सेम मेन्यू में। मींस ऑप्शन सी इंसर्ट मेन्यू में आपको कमेंट इंसर्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। कहां पे? इंसर्ट मेन्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिब्रे ऑफिस कैल्क में वो फॉर्मूला या सूत्र जो दो सोर्सों से डेटा, स्रोतों से डेटा एक सशस्त्र विश्लेषण के परिणाम प्रदर्शित करता है, यदि C31 की सामग्री 140 से अधिक है तो हाई प्रदर्शित होता है, अन्यथा ओके प्रदर्शित करेगा। यहां पे कंडीशनल एक तरीके से लॉजिकल वैल्यू टेस्ट करने के लिए दिया गया एक हमारे पास फंक्शन होता है इफ। इसको हम यूज कर सकते हैं कैल्क में लॉजिकल कंडीशन को टेस्ट करने के लिए। जैसे मैंने यहां पे एक कंडीशन दी 9 ग्रेटर देन A1, मींस A1 की वैल्यू अगर 9 से ग्रेटर होगी, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम यहां चाहते हैं कि ये डिस्प्ले हो जाए S। स्ट्रिंग है तो इसको हम डबल कोट्स में रखेंगे। और इन केस अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उस केस में क्या डिस्प्ले होना चाहिए? नो। तो हम यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं, इफ फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। इफ क्या एक लॉजिकल फंक्शन है। जी प्लीज बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? C31 ये क्या है? सेल नंबर। C31 के अंदर अगर जो डेटा दिया गया है वो डेटा 140 से अबव होगा, अधिक है, तो क्या प्रिंट होना चाहिए? हाई। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उस केस में क्या प्रिंट होना चाहिए? ओके। तो इसके लिए आप फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? C31 की सामग्री अगर 140 से अधिक है, ग्रेटर है, तो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, इक्वल इफ C31 ग्रेटर देन क्या लिखेंगे? 140। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्या डिस्प्ले होना चाहिए? डबल कोट्स में हम लिख देंगे हाई। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उस केस में क्या डिस्प्ले होना चाहिए? ओके। ओके भी एक स्ट्रिंग है तो इसको भी हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। तो बस ये फॉर्मूला हमें लिखना है अगर हम इसको चेक करना चाहते हैं। तो ऑप्शंस में देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहां पे बिल्कुल सही लिखा गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके द्वारा हम कैल्क में कॉलम का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं? कॉलम हमेशा कैल्क में किसके द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं? अल्फाबेट्स। मींस ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, अल्फाबेट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेट कैसे संग्रहित की जाती है? तो डेट बेसिकली किस प्रकार के डेटा टाइप में स्टोर की जाती है? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो डेट होती है वो न्यूमेरिक वैल्यू होती है एक तरह की, तो न्यूमेरिक फॉर्म में इसको स्टोर किया जाता है। किस फॉर्म में स्टोर करते हैं कैल्क में डेट को? नंबर फॉर्मेट में। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, न्यूमेरिक या संख्यात्मक। लिब्रे ऑफिस कैल्क 6.0
लिब्रे ऑफिस 6.0 कैल्क में डिफॉल्ट रूप से सीट की संख्या कितनी होती है? अभी अभी मैंने दिखाया था कितनी नंबर ऑफ सीट होती है, 1 एक होती है, बट अधिकतम आप कितनी बना सकते हैं? 32,000 सीट्स बना सकते हैं। कितनी? 32,000 आप अधिकतम सीट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोलैट विकल्प का उपयोग करने के लिए लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट की कितनी प्रतियां मुद्रित करने की आवश्यकता है? अब इसमें आप में से बहुत से लोग शायद कोलैट के बारे में नहीं जानते होंगे, ये कोलैट होता क्या है, जबकि देखा होगा, कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। अभी जब आगे प्रैक्टिकली बताएंगे तो चीजें समझ में आएंगी। मान लीजिए हमारे पास कुछ पेज हैं, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3, 3 पेजेस प्रिंट करने हैं और इन तीनों के हमें 2 सेट चाहिए, 2 कॉपी बनाना चाहते हैं। हमारे डॉक्यूमेंट में स्प्रेडशीट की 3 पेजेस हैं, इस तरह से 3 पेजेस हैं जिनके हम 2 सेट बनाना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं 1 2 3 एक सेट हमारे पास हो जाए और 1 2 3 दूसरा एक सेट हो जाए। तो क्या होगा? अगर आपने 2 कॉपी प्रिंट करने के लिए प्रिंटर को कमांड दे दिया, नंबर ऑफ कॉपीज में जाके आपने टाइप कर दिया 2, तो क्या होगा? पेज नंबर 1 के 2 सेट बनाएगा, पहले पेज नंबर 1 के 2 सेट प्रिंट कर देगा, फिर पेज नंबर 2 के 2 सेट प्रिंट कर देगा, फिर आपको पेज नंबर 3 के 2 पेपर प्रिंट करके निकाल देगा, अगर आपने कोलैट विकल्प इनेबल नहीं किया है। और अगर आप इनेबल कर देंगे तो क्या करेगा? पेज नंबर 1 फिर आएगा 2 और फिर 3 प्रिंट करेगा, फिर दूसरी बार क्या करेगा? पेज नंबर 1 2 3, इस तरह से आपको 2 सेट बना के दे देगा। तो इसको हम कहां से सेट कर सकते हैं? इसके लिए आपको जाना पड़ेगा लिब्रे ऑफिस कैल्क के फाइल मेन्यू में। कहां पे जाएंगे? लिब्रे ऑफिस कैल्क के फाइल मेन्यू में, यहां पे आएंगे और अब आपको Ctrl+P या प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जब हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं तो नीचे देखिए यहाँ पे कोलैट ऑप्शन डिसेबल्ड दिख रहा है, यहाँ पे देखिएगा कोलैट ऑप्शन डिसेबल्ड है। और जब ये डिसेबल्ड रहता है तो पेजेस कैसे प्रिंट होते हैं? जैसे आपको 2 सेट बनाने, तो पेज 1 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर 2 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर 3 3 प्रिंट हो जाएगा। 1 1 2 2 3 3 मीन्स 2 पेपर आ जाएंगे, 1 पेज, पेज नंबर 1 के, फिर पेज नंबर 2 के और फिर पेज नंबर 3 के, 2 पेपर्स आ जाएंगे। एक बार हम इसको इनेबल करते हैं, बट अगर आप नंबर ऑफ कॉपीज 1 प्रिंट करेंगे तो ये डिसेबल रहेगा। कब इनेबल होता है? यहाँ पे जैसे हम लिखेंगे, इस जगह पे आपको नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ा देनी है। कितनी नंबर ऑफ कॉपीज रखनी है? मिनिमम 2। मिनिमम 2 जैसे आप करेंगे, कोलैट ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब देखिए इनेबल है, चेक किया हुआ है, तो पेज नंबर 1 2 3 आपको दिख रहा है, पेज नंबर 1 2 3 हमने 2 कॉपीज की है। अगर हम इसको डिसेबल कर देते हैं तो उसी फॉर्म में आ जाएगा। देखिए फिर से आपको वैसे ही दिख रहा है जब हमने इसको डिसेबल कर दिया। तो ये कोलैट ऑप्शन होता है और इसका ये यूज होता है, रियल लाइफ में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मिनिमम कितनी कॉपी सेलेक्ट करने की आवश्यकता होती है? 2। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कैल्क में इनमें से कौन सेल को हटाते समय उपलब्ध नहीं है? कैल्क में इनमें से किसको हटाते समय उपलब्ध नहीं है? जी दीपेन बताइए। सर एक क्वेश्चन पूछना है उससे, शॉर्टकट की से। बताइए। हम अलग से शॉर्टकट कीज के भी क्लासेस एक बार करेंगे, जिसमें लिब्रे ऑफिस कैल्क राइटर इन सभी की एक कंबाइंड क्लास कर लेंगे, जिसमें सब मेन इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज है, उसको एक बार डिस्कस कर लेंगे। हेलो। जी बताइए। हेलो क्या सर, क्वेरी है? क्लास टाइम चेंज कर लो सर। क्लास टाइम पॉसिबल नहीं है चेंज करना, क्योंकि यही स्लॉट हमारे पास फ्री रहता है। हाँ, इस क्लास का रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाता है, तो आप बाद में भी देख सकते हैं, धन्यवाद सर। क्योंकि और भी क्लासेस हमारे पास शेड्यूल्ड हैं। फिर एक क्लास चेंज होने का मतलब है बाकी सारी क्लासेस को डिस्टर्ब करना। और सर M2 की क्लास, जी, M2 की सर, M2 का बैच M2 रात में 9:30 बजे चलता है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे। सर, उसका सब्सक्रिप्शन अलग लेना होगा? हाँ, अलग से ज्वाइन करना पड़ेगा उसे। अगर आपने कॉम्बो बैच ज्वाइन कर रखा है तो आपको सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस मिलती रहेंगी साथ में। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करते हैं। बीच में एक कॉल ड्राफ्ट हुई थी, एक बार चाहे तो फिर से कर लीजिएगा। कैल्क में इनमें से कौन सेल को हटाते समय उपलब्ध नहीं है? अगर आप सेल को डिलीट करते हैं तो इनमें से क्या नहीं होता है? देखिए, सेल शिफ्ट लेफ्ट, डिलीट इंटायर रो और शिफ्ट सेल अप, ये 3 ऑप्शंस होते हैं, बट एक ऑप्शन है यहाँ पे शिफ्ट सेल डाउन, ये ऑप्शन नहीं होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन वहां पर नहीं होता है अगर आप सेल को डिलीट करते हैं।
अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट सम्मिलित करने के लिए चार्ट विजार्ट में कितने चरण होते हैं? अभी अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही बताया था कितने स्टेप होते हैं चार्ट विजार्ट विंडो में, कितने स्टेप्स होते हैं चार्ट इंसर्ट करने के लिए? 4। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में। बुलियन डेटा सेल में किस प्रकार के मूल्य की अनुमति देता है? देखिए बुलियन डेटा क्या होता है, बुलियन डेटा हमेशा ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में होता है, ट्रू या फॉल्स। तो बुलियन डेटा सेल में किस प्रकार के रूप में अनुमति है, मींस किस फॉर्म में आता है? तो ऑप्शन बी देखिए यहाँ पे, ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में आपको बुलियन डेटा मिलेगा। बुलियन डेटा कहीं पर भी होगा तो ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए लिब्रे ऑफिस कैल्क में 2 दशमलव स्थान के साथ मुद्रा प्रारूप लागू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? जैसे आप डॉलर, किसी भी नंबर के साथ में डॉलर या करेंसी सिंबल लगाना चाहते हैं, तो आप इनमें से कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे? चलिए, जैसे हमारे पास एक नंबर यहां पे कुछ लिख देते हैं, इस जगह पे कोई नंबर लिखते हैं, ठीक है। इसको हमें अभी नॉर्मल नंबर आपको दिख रहा है, अगर हम यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट के साथ में डॉलर की प्रेस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? मैंने यहाँ पे रुपीज डिफॉल्ट इसकी करेंसी सेट कर रखी है, तो ये करेंसी फॉर्मेट में चेंज हो जाता है। किस फॉर्म में आपको दिख रहा है? यहाँ पे जो वैल्यू थी वो किस फॉर्म में चेंज हो गई? करेंसी फॉर्मेट में। तो किसी भी वैल्यू को करेंसी फॉर्मेट में चेंज करने के लिए आपको कौन कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करनी पड़ेगी? कंट्रोल शिफ्ट और डॉलर। कंट्रोल शिफ्ट के साथ में डॉलर की प्रेस करनी है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका पीडीएफ आपके कोर्स में ऐड हो जाएगा मे बी कल तक, तो आप इन क्वेश्चंस को बाद में भी देख सकते हैं। प्रीवियस सभी रिवीजन क्लासेस के पीडीएफ हम ऐड करेंगे क्लास में। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में लाइन चार्ट सम्मिलित करते समय निम्नलिखित में से कौन सा लाइन विकल्प ड्रॉप डाउन मेन्यू में उपलब्ध नहीं है? कौन सा चार्ट इंसर्ट करने की बात की जा रही? लाइन चार्ट। तो इसमें पूछा गया कौन सा लाइन विकल्प ड्रॉप डाउन मेन्यू में उपलब्ध नहीं है, इसको भी देख लीजिए। सेम इसी चार्ट को हम यूज करते हैं और इसको हम मॉडिफाई कर लेंगे। चार्ट ऑप्शन में जाएंगे, चार्ट टाइप में, और यहां से हम लाइन चार्ट सेलेक्ट कर देते हैं। लाइन चार्ट जब हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है, इस जगह पे देखिए, ये लाइन टाइप आ गया। लाइन टाइप में आपको 3 तरह के ऑप्शंस मिल रहे हैं। लाइन टाइप में जब हमने लाइन चार्ट सेलेक्ट किया तो लाइन टाइप में आपको 3 तरह की लाइंस आप सेलेक्ट कर सकते हैं, स्ट्रेट, स्मूथ और स्टेप्ड। ये 3 लाइंस होती हैं और यही पूछा गया कि उसमें से कौन सी लाइन टाइप नहीं है। स्टेप्ड, स्मूथ और स्ट्रेट, ये तीनों टाइप हैं, बट वहां पे कर्व नहीं था, तो बस यही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है पूरे कैल्क में, तो आप सिलेबस के जो प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियोस हमने प्रोवाइड किए उसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, उससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, प्लस इस तरह के सभी क्वेश्चंस भी आपको समझ में आएंगे। तो बस ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, हालांकि क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई आज। तो आप सभी प्रीवियस क्लासेस की वीडियोस देखते रहिए, प्लस अगर आपने हाल ही में कोर्स ज्वाइन किया है तो सबसे पहले आपको सिलेबस बेस्ड वीडियोस कंप्लीट करने हैं, क्योंकि वहां से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। इसके बाद जितनी भी रिवीजन क्लासेस हैं उनकी वीडियोस देखते रहिए, प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व कीजिए 1 बाय 1, और मे बी मंडे या ट्यूजडे में आपके कोर्स में एक हम गेस्ट पेपर अवेलेबल करा देंगे, उसको 1 से 2 दिन का टाइम होगा जिसको आप सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद हम उसका पेपर सोल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे। राहुल प्लीज जल्दी से जो भी क्वेरी है पूछिए, क्योंकि क्लास काफी लंबी होगी, नेक्स्ट क्लास पे हमने शेड्यूल की है उसको भी लेना है। सर जैसे अब सोमवार को चलेगी ना क्लास? मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे 3 दिन आपकी 2 सब्जेक्ट की क्लासेस चलती हैं, आईटी टूल और वेब डिजाइनिंग। वेब डिजाइनिंग की रात में 9:30 बजे होती है। सर जैसे पेपर नजदीक आएगा तो डेली क्लास नहीं चल पाएगी? डेली सारे सब्जेक्ट की क्लासेस पॉसिबल नहीं है, जितना पढ़ाया जा रहा है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें हम परफेक्ट लेके आ रहे हैं, आप बस इस पे फोकस करते रहिए। जो आपके कोर्स में प्रोवाइड की गई प्रैक्टिस सेट्स हैं उनको अच्छे से कवर कर लीजिए, मॉडल पेपर्स, प्रैक्टिस सेट, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। ओके ठीक है, अल्टरनेट क्लास चलेगी हफ्ते में 3 दिन पर सब्जेक्ट। ओके सर, थैंक यू। वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोर देन सफिशिएंट कंटेंट आपको मिलेगा। आप इवन अभी जो रिजल्ट आया जुलाई का, बहुत से बच्चों ने ए ग्रेड, एस ग्रेड से भी एग्जाम क्वालिफाई किया है सेम कंटेंट से। अब आप कितना इससे गेन कर पाते हैं आप पे भी चीजें डिपेंड करेंगी।
ओके सर। ठीक है, तो बस इस क्लास को यहीं पे ओवर करेंगे क्योंकि ऑलरेडी काफी टाइम हो चुका है। नेक्स्ट क्लास जिन लोगों ने हमारा वेब डिजाइनिंग का कोर्स ज्वाइन किया है, रात में 9:30 बजे आप लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। तो इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल शाम को 7 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।